गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर बहुत रिस्क होता है, बहुत रिस्क होता है। उससे ज़्यादा रिस्क होता है ऑप्शंस के अंदर, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उनमें बहुत रिस्क होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना कैपिटल ज़ीरो कर चुके हैं और शायद वो कर्जे में भी आ गए हैं। उसका कारण ये है कि रिस्क में, ये जो रिस्क है, स्टॉक मार्केट का जो ये रिस्क है, इसके अंदर 1000 में से एक आदमी ही कामयाब है। आई रिपीट अगेन, 1000 में से सिर्फ एक आदमी कामयाब है। जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग और ये जो डेली ट्रेडिंग और ये सब करते हैं, ये एक गैम्बलिंग की तरह है, क्योंकि इसमें आपके सक्सेस होने के चांस कम है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर, एफ आईज, डी आईज, इसके अंदर प्ले करते हैं। वो छोटे छोटे जो मछलियां हैं, यानी रिटेलर्स हैं, उनको खा जाते हैं और उनका पत्ता साफ हो जाता है। तो हमें इस तरीके के बिजनेस में कभी भी हाथ नहीं मारना चाहिए, जिसमें 99% हमारे हारने के चांस ज़्यादा हो। हमें इस तरफ ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें हमारे 99% जीतने के चांस हो। और ईटीएफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके 99% जीतने के चांस हैं। 1% हो सकता है कि मार्केट क्रैश कर जाए और आपका फंड माइनस हो जाए, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचते हैं तो वो भी आप रिस्क फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ईटीएफ की बात करें, तो ईटीएफ एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है, यानी चमत्कारी चीज़ है स्टॉक मार्केट के अंदर। धीरे धीरे करके ईटीएफ के बारे में पूरे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके उनके पास अवेयरनेस हो रही है। धीरे धीरे वो अवेयर हो रहे हैं कि उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर उनको फ़ायदा हो। तो ईटीएफ एक चमत्कारिक चीज़ है जिसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, और केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके अंदर आपको नुकसान नहीं है। देखो, हम 3 साल से इसमें काम कर रहे हैं, हमें कभी नुकसान नहीं हुआ इसके अंदर। ओवरऑल हमें फ़ायदा हुआ है, और फ़ायदा ही हुआ है, जिसमें हमने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया और हमने एक फ्री गुल्लक बनाई है अपनी। ईटीएफ की गुल्लक है हमारी। दूसरे डीमैट अकाउंट के अंदर हमने ईटीएफ ट्रेडिंग किया है, जैसे ईटीएफ की दुकान कह लीजिए, या ईटीएफ एंटरप्रेन्योरशिप कह लीजिए, ईटीएफ बिजनेस कह लीजिए, ईटीएफ इन्वेस्टिंग कह लीजिए। तो वहाँ से हमने ईटीएफ ट्रेडिंग करके थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के, और हमने एक माइक्रो लेवल का हमने एक पोर्टफोलियो तैयार किया है। देखो, पोर्टफोलियो जब तक आपका तैयार नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते जब तक आप चीज़ों को होल्ड नहीं करोगे। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी पड़ेगी आपको। ये जो आपका पोर्टफोलियो है, ये डीमैट अकाउंट है, इसमें आपको एक्टिव नहीं रहना है। इसमें बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहना, सेल बाय बाय सेल के। इसमें सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट ही करते रहना है। इसमें कोई भी आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, सेल की एक्टिविटी तो करनी नहीं, सिर्फ बाय की एक्टिविटी करनी है, वो भी एसआईपी के मॉडल पे, धीरे धीरे करके। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है टोटल है 170 के आसपास है, 169,811 है। और ये है 183,445 हो चुका है, जिसमें 13,600 यानी 8% का रिटर्न है इसके अंदर। कुछ समय पहले ये 6% का था, फिर 5% का था, 3% का था, 1% का था, 1% से ये 8% तक चला गया है।
ठीक है, पहले ये जब हमने देखा था तो ये माइनस शायद 2% के आसपास भी था, क्योंकि ईटीएफ एकदम से नहीं बढ़ा। जब हमने इसको लिया तो कुछ माइनस भी हुआ है, तो धीरे धीरे करके ये हमारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो आज ये 8% का है, कल ये 15% का भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे सेल की, इसमें सिर्फ बाय की एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर जो दूसरा हमारा डीमेट अकाउंट है, इसके अंदर हम बाय सेल की एक्टिविटी करते रहते हैं और हम जीटीडी ऑर्डर लगाते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, जीटीडी ऑर्डर के थ्रू ही हम इसमें बाय करते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं नीचे आने का। जब वो नीचे आएगा करेक्शंस होके तो वो अपने आप बाय हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजी हमारी ये होनी चाहिए कि हमें इंतज़ार करना है उसके नीचे आने का। ये नहीं है कि ऊपर बाय कर दिया फिर उसके बाद लटके हुए। तो यहाँ पर देखिए, एक सीपीएससी का है हमारा, सीपीएससी में हमने 500 क्वांटिटी लिए थे, आज ये लगभग ग्रीन है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर ये 2 रुपये हमें देता है, यानी कि 1000 के आसपास ये देता है हमें, तो हम इसको लेके निकल जाएंगे प्रॉफिट को। पीएसयू बैंक 20 में 1650 का है हमारा, इसमें भी अगर हमें 2 रुपये मिलता है तो हम लेके निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे 82 रुपये है, तो ये अगर ये 84, ये 85 रुपये हो जाएगा, 82 85 रुपये के आसपास हो जाएगा, 2 रुपये ये हमें दे देगा। तो हम इसमें से 3 साढ़े 3 हज़ार के आसपास लेके निकल जाएंगे। सिल्वर बीज का सिल्वर बीज का अगर ये हमें 2 रुपये दे देता है तो हम इसमें से लेके निकल जाएंगे, यानी कि 2400 2500 रुपये के आसपास अगर ये देता है हमें तो हम लेके निकल जाएंगे। 2000 से ऊपर देता है हम इसमें निकल सकते हैं। ये 3000 से ऊपर हमें देगा हम निकल जाएंगे। ये हमें 1000 रुपये देगा हम निकल जाएंगे। तो देखो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट और एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई इन्वेस्टेड अमाउंट के अकॉर्डिंग हम इसको लें। ठीक है, ऐसे नहीं कि इन्वेस्टेड हमने किया है, एक्सपेक्टेशन हम बहुत ऊंची ऊंची एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे इस पे हमें मान लीजिए 3000 रुपये मिल गए, इस पे 2000 रुपये मिल गए, 3 और 2 5 और एक 6000 रुपये। अब ये जो 6000 रुपये है, हम इसको विड्रॉ करके और इसके अंदर डाल देंगे। ये जो हमारा दूसरा डीमेट अकाउंट है, इसके अंदर हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो पोर्टफोलियो है ये टोटल एसेट की भी वैल्यू बढ़ेगी और हमारे करंट वैल्यू की तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, ओवरऑल भी हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें इसके अंदर बढ़ती जाएंगी। अगर इसके अंदर मान लीजिए क्रैश हो जाता है, मार्केट डाउन चली जाती है, तो हम एसआईपी करेंगे। इसके अंदर एसआईपी तो हम कर ही रहे हैं, हम उड़ती हुई मार्केट में नहीं ले रहे हैं। हम जब जिस जिस ईटीएफ के अंदर 2-2% का या 1-1% का करेक्शन होता है, उसके अंदर ही हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इसको ऐड करते रहते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, एक साथ नहीं लेना होता है, इसमें ऐड करनी पड़ती है क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा, हमारा ये पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा। ठीक है, और ये वाला जो हमारा डीमेट अकाउंट है, इसके अंदर तो कंप्लीट ट्रेडिंग चल रही है और इसके अंदर हमारी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हम एक 100% फ्री एक गुल्लक तैयार कर रहे हैं, यानी कि एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर जो फ्री ऑफ बिल्कुल कॉस्ट है हमारे लिए, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम यहाँ से एक डीमेट अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उतना ही प्रॉफिट की हम यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट करते हैं। यानी कि सपोज़ मंथली अगर यहाँ से हमें 5000 का प्रॉफिट हो रहा है, मंथली 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये और ऐड कर देंगे तो 20,000 के आसपास हम मंथली इसके अंदर लगा सकते हैं। तो वो एसआईपी के फॉर्म में होगा जो हम इसके अंदर करेंगे। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। ईटीएफ एक चमत्कार है, आप ये समझ लीजिए कि ईटीएफ एक चमत्कार है, एक प्रॉपर्टी की तरह है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी लेते तो प्रॉपर्टी को आप डेली बाय सेल नहीं करते। आप कोई लैंड लेते हैं, लैंड जब लेते हैं तो आप क्या, आज आपने लैंड लिया कल आप बेच देंगे? नहीं बेचेंगे, कम से कम उसको 5 साल तक होल्ड करेंगे। जब उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की कोई लैंड ली है, तो कम से कम उसे 1.5 लाख या 2 लाख में तो बेचेंगे।
या 5 लाख रुपए की लैंड ली है तो कम से कम उसे 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए में तो बेचेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा समय देना होगा आपको, प्रॉपर्टी की वैल्यू एकदम नहीं बढ़ती है। तो जो 100% रिटर्न देने वाली चीज़ है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है। ठीक है, वो धीरे धीरे करके समय के हिसाब से वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देती है। और जो चीज़ आपकी गैम्बलिंग है वो या तो आपको बहुत दे देगी शॉर्ट टर्म में, और या तो आपसे पूरा छीन छीन लेगी। तो ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे 100% सेफ करती है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज़ है ईटीएफ जो आपको 100% सेव करती है आपके कैपिटल को, और कैपिटल भविष्य में ये इतना ग्रो कर जाएगा, इतना ग्रो कर जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका जो फंड है वो कितना ग्रो हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इस वीडियो का समापन करते हैं। और जो कंसेप्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं ईटीएफ के ऊपर, ये आपकी एक साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी डेवलप कर सकती है। और आप इसके अंदर 100 रुपये से चाहे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, 200 रुपये से कीजिए, आप अपनी एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारे कहने पे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लर्निंग पर्पस के लिए आपको दिखाते हैं। तो आप इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि अगर लर्निंग में आपको कुछ लग रहा है ऐसा कि आप ईटीएफ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप करिए, नहीं तो आपकी इच्छा है, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो जिस इन्वेस्टमेंट में आप वहाँ कर सकते हैं। तो thank you very much for watching this video. Please subscribe, share and like our channel. Thank you.